हेलो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, आप लोग का क्लास 11th का इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम कल ही होने वाला है। आज 24 तारीख है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। पहले पैसेज मिलेगा, उसके बाद पोइट्री सेक्शन से एक कविता मिलेगा, उसके बाद कुछ ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन और कुछ बुक्स के और कुछ पोइट्री सेक्शन के, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पहले पैसेज मिलेगा, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन बना सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ असम सिचुएटेड, ठीक है। वेयर इज असम सिचुएटेड। तो जब आप लोग पहले पढ़ोगे, पूरा अच्छा से पढ़ोगे ना, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मिल जाएगा। वेयर इज असम सिचुएटेड, यहाँ पे जैसे दिया गया है असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो वेयर इज असम सिचुएटेड, तो इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। ऐसे आप लोग पैसेज पढ़ के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन था कि असम कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो गया भारत के उत्तर पूर्व में, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, यानी कि असम टी गार्डन, यानी कि असम को टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं। तो ये भी जब आप लोग पढ़ोगे पूरा अच्छा से, मतलब पैसेज पूरा अच्छा से पढ़ोगे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि टी इज़ एविडेंटली ग्रोन हीयर, और दूसरा ऑप्शन में ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, तो इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ लो पैसेज को, ठीक है। अच्छा से पढ़ लो, चाहे फिर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लो, उसके बाद आराम से बनाना, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, ठीक है। यानी कि कौन सी चाय की पत्तियां तोड़ी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, ठीक है। सबसे नई और कोमल पत्तियां। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि व्हेन डू वीमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लक द लीव्स, यानी कि महिलाएं और बच्चे तोड़ने कब जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ईयरली इन द मॉर्निंग। आप लोग अच्छा से एक बार पैसेज पढ़ लो, यहीं पे आप लोग को सारा चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे यहीं पे देख सकते हो, ईयरली इन द मॉर्निंग, ठीक है। कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इज कैरिंग ए बैकेट, तो यहीं से सारा आप लोग का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जैसे देख सकते हो आप लोग, द लीव्स आर 5 नंबर का, द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन टू द, यानी कि पत्तियां तोड़कर कहाँ ले जाई जाती है, तो फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री में, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप लोग को जैसे यहाँ पे पोएम का स्टांजा दिया हुआ है, ठीक है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ठीक है, थ्रू वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ठीक है। आई नाउ, ऐसा ही आप लोग को स्टांजा मिल गया पोएम का। तो ये जो पोएम है, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्टांजा, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह कविता किसने लिखी है, तो ये कविता लिखी टेड हक्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम कविता का जितना वीडियो सारा अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लो, क्योंकि वहाँ से एक कविता आएगा, ठीक है, और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वी हियर स्टैंड्स फॉर, यानी कि वी हियर स्टैंड्स फॉर किसके लिए है, तो यहाँ पे आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा द फादर एंड हिज सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएट वांट्स, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएट वांट्स, यानी कि पोएट क्या चाहता था, तो 8 नंबर का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन, यानी कि संबंध बनाना चाहता था, अच्छा संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स आर टेकन, यानी कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो फादर टू सन, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, फादर टू सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर सन हैव, यानी कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा था, तो उन दोनों के बीच संबंध कैसा था, बिल था, ठीक है। बिल था, यानी कि बैड था, अच्छा संबंध नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम आ, यानी कि अल्बर्ट ने यूरी को क्या दिलवाने की व्यवस्था की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिलाने की व्यवस्था की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन द सीड्स विल रिमेन, ठीक है। यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन में बारिश के बिना बीज कैसे रहते, तो छिपे हुए रहते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हाइडेन, छिपे हुए रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन किसने बनाया, तो नेकचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, किसने बनाया था, नेकचंद ने बनाया था। आप लोग जितना भी ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पूरा लास्ट तक देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन डिस्कवरिंग टूट हॉवार्ड कार्टर वाज आ, यानी कि डिस्कवरिंग टूट ने हॉवार्ड कार्टर कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटिश, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश, ई सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रिटिश आर्चियोलॉजिस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अकॉम्पेनिड द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी कि एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। हु अकॉम्पेनेड हु अकॉम्पेनेड हु अकॉम्पेनेड द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयाज, यानी कि विश्व यात्रा जब हुआ था, ठीक है, तो इस कथावाचक के साथ कौन था, तो कौन था उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे। हिज वाइफ मैरी, उसके वाइफ भी थी, हिज डॉटर सुजानी, उसकी डॉटर भी थी, हिज सन जॉन, उसका सन भी था, तो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी राइटन बाय, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिली सेंड्स टेप्लो टू, यानी कि मिनी टेप्लो को क्या भेजती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेकरी भेजती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन वाज टूट टॉम डिस्कवर्ड, यानी कि टूट का मकबरा कब खोजा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इन 1922 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, आराम एंड मॉर्ड बिलोंग्ड टू विच ट्राइब, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आराम और मौर्ड किस जनजाति से थे, तो ऑप्शन नंबर सी जरगोलियन जनजाति, ठीक है, जरघोलानियन जरघालोनियन जो भी है, जरघोलानियन जनजाति से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हेन वाज जो मोर्गन वाइफ, व्हाट वाज जो मुर्गन्स वाइफ नेम, यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन है कि द मुर्गन की जो मुर्गन की पत्नी का नाम क्या था, तो उसके पत्नी का नाम था डोरिस, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, यानी कि आइंस्टीन के इतिहास के शिक्षक कौन थे, तो मिसेस पिर्जन थे, ठीक है। कौन थे, मिसेस पिर्जन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, ठीक है, यानी कि शाहिद को किस संगीत का शौक था, तो उसको सभी संगीत का शौक था, जहानरा, टेनेंस, बीगम रुसहरा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेस फिट्जरलैंड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ, ठीक है, यानी कि मिस्टर फिट्जरलैंड ने किसकी अदला बदली का सुझाव दिया, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेसेस, क्या बदलने का सुझाव दिया था, ड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड, यानी कि बचपन कहाँ पाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इन अ फेस ऑफ इन्फेंट, ठीक है, यानी कि शिशु के चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हो, आई गिव बैक लाइफ ऑफ माई ओवन ओरिजिन हु इज़ द स्पीकर, ठीक। क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लिए, यानी कि ये जो भी है आई गिव बैक लाइफ ऑफ माई ओरिजिन जो कहता है हु इज़ द स्पीकर, कौन था इसका स्पीकर, तो इसका स्पीकर थे द पोएट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, द सिल्क रोड रिफर टू द लॉन्ग ट्रेल दैट लेड फ्रॉम यूरोप टू, ठीक है, यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन है सिल्क रोड किस देश तक जाता है, तो कहाँ तक जाता है, चीन तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क्ड टेप्लो टू से अ जोक, यानी कि टेप्लो से मजाक किसने किया, कौन मजाक किया था, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा मिल्ली,
ऑप्शन नंबर बी मिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों के शीतकालीन दृश्य में कौन दिखा था? तो नरेटर की दादी दिखी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नरेटर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर निक मिडल्टन मेट नॉर्बू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफ इन, यानी कि निक मिडल्टन ने नॉर्बू से कहाँ मुलाकात की थी? तो डार्चन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डार्चन में मुलाकात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज टू, यानी कि देखो आप लोग का 30 क्वेश्चन था, तो वहाँ तक आप लोग का जो बुक से था और पोएट्री सेक्शन से था, उसके बाद आप लोग का ग्रामर, यानी कि 10 क्वेश्चन ग्रामर का पूछेगा, ठीक है। तो 31 का क्वेश्चन क्या है कि इन्विटेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो इन्विटेशन हम किसी को क्यों करेंगे? जब इन्वाइट करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, इन्वाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, यानी कि ये फॉर्मल लेटर किसके साथ स्टार्ट होता है? ठीक है, फॉर्मल लेटर की शुरुआत किससे होती है? तो सेंडर के एड्रेस है, पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद ही डेट लिखते हैं, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऐसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेंडर एड्रेस होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, सेंडर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, यानी लेटर टू द एडिटर में डेट को हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का जो हम लोग का क्वेश्चन है कि एडिटर के पत्र में, ठीक है, जब हम लोग एडिटर को पत्र लिखते हैं न्यूज़पेपर में छापने के लिए, तो वहाँ डेट कहाँ पे लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि रिसीवर के एड्रेस लिखने से पहले लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, ठीक है, वाइल राइटिंग द नोट्स द टाइटल शुड बी, राइटिंग नोट्स में टाइटल कैसा होना चाहिए? तो एक फ्रेज में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स विथ द नेम एंड डेजिग्नेशन, बिजनेस लेटर में क्या आवश्यक, सॉरी, हाँ, बिजनेस लेटर में क्या आवश्यक होता है? ठीक है, तो बिजनेस लेटर में क्या आवश्यक होता है? तो मिनी सिग्नेचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है, मिनी सिग्नेचर हो जाएगा, और डेस्टिनेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस नहीं, द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम इज, यानी कि आई, मैंने उसे बुलाया, इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा? ही वॉज कॉल्ड बाय मी, हिम का क्या हो जाएगा? ही वॉज कॉल्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ही वॉज कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही कॉन्टेंस को चूज करना है। ए कार रन ओवर द डॉग, ए कार रैन ऑन द डॉग, ठीक है। ए कार रैन ओवर द डॉग, ए कार रैन इन द डॉग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कि क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पैरोटिस इज पैरोटिस इज डैश ऑनरेबल मैन डिटरमाइनर, तो ऑनरेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू में होता है ना हम लोग का एन, तो यही बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसका राइट क्या हो जाएगा? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स अनीता कराव आ सीन नेवर हैज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कराव सीन आ अनीता नेवर हैज, ऑप्शन नंबर ए, या फिर अनीता नेवर हैज सीन कराव, ये सब गलत लग रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनीता हैज़ नेवर सीन अ क्राउ, ठीक है। अनीता कभी भी काव को नहीं देखी है, गाय को नहीं देखी है। तो ऐसे हम लोग का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, और हम 2-3 सेट ला देंगे, ठीक है। उतना कर लोगे तो आप लोग का 40 में 40 MCQ सही हो जाएगा, और कुछ राइटिंग सेक्शन का भी क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो अभी